ये क्वेश्चन 2025 के सीडीएस एग्जामिनेशन 1 में पूछा गया है। क्वेश्चन है आपका इफ 2 sin टू द पावर 4 अल्फा प्लस 2 cos टू द पावर 4 अल्फा माइनस 1 इक्वल्स टू 0, जहाँ पे इसकी रेंज दी हुई है 0 इज लेस देन इक्वल्स टू अल्फा इज लेस देन पाई बाई 2, देन व्हाट इज sin 2 अल्फा प्लस cos 2 अल्फा इक्वल्स टू, यानी कि यदि 2 sin टू द पावर 4 अल्फा प्लस 2 cos टू द पावर 4 अल्फा माइनस 1 इक्वल्स टू 0 है, जहाँ अल्फा की जो रेंज है वो है आपका 0 से पाई बाई 2 के बीच में, तो sin 2 अल्फा और cos 2 अल्फा किसके बराबर होगा? ऑप्शंस आपका नीचे में दिया हुआ है 0 1 √3 + 1/2 और √3 - 1/2। तो हम इस क्वेश्चन को देखते हैं किस तरह से अटेम्प्ट करेंगे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपको कुछ फॉर्मूलेस पता होना चाहिए, जैसे कि देखो आप a + b का होल स्क्वायर दैट इज a² + 2ab + b²। अब यहाँ से अगर आप ध्यान देंगे ये आपका a² + b² इज इक्वल्स टू हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर भी लिखता तो यहाँ से हमें a² + b² इज इक्वल्स टू a - b का होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये कंडीशनल है, जो भी कंडीशंस आपको दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम ये फॉर्मूले में एडजस्ट कर लेंगे। दूसरा आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे अल्फा के बारे में बताया गया है 0 इज लेस देन इक्वल्स टू अल्फा इज लेस देन इक्वल्स टू पाई बाई 2। पाई बाई 2 पाई की वैल्यू 180 डिग्री होती है, तो 180 डिग्री बाई 2 दैट इज 90 डिग्री। तो ये है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट का, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज जो होता है वो आपका पॉजिटिव होता है, तो ये दिमाग में रखना है, यहाँ पे आपकी जो भी वैल्यू आएगी वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वाली रखनी है। थर्ड आपको याद रखना है जो sin 2 अल्फा की जो वैल्यू होगी या 2a जो फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा वो होता है 2 sin अल्फा इंटू कॉस अल्फा। तो ये रिजल्ट्स जो है आपका इसको सॉल्व करने में यूज होगा। तो हम इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। गिवन है आपका 2 sin 4 अल्फा प्लस 2 cos 4 अल्फा माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहाँ से 2 कॉमन ले लूँगा मैं, तो ये हो जाएगा आपका sin 4 अल्फा प्लस cos 4 अल्फा माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ से 2, इसको मैं लिख सकता हूँ sin स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर, और इसको मैं लिख सकता हूँ cos स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब सबसे पहले इसको मैं सॉल्व कर ले रहा हूँ। देखो sin स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर। अब देखो ये फॉर्मूला मैं यहाँ से लगाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर लगाऊंगा तो यहाँ से sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे a कितना है आपका sin स्क्वायर अल्फा, b कितना है यहाँ पे cos स्क्वायर अल्फा, तो -2 sin स्क्वायर अल्फा इंटू cos स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ से ये हो जाएगा आपका 1 के बराबर, तो इसको लिख देंगे 1 स्क्वायर माइनस 2 sin स्क्वायर अल्फा इंटू cos स्क्वायर अल्फा। अब इस वैल्यू को हम इसके जगह पुट कर रहे हैं। दिस इम्प्लाइज 2 इंटू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर अल्फा इंटू cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। यहाँ पे sin स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर अल्फा को मैंने सॉल्व करके ये निकाला था, इसके जगह इसको मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, दैट इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से हो जाएगा 2 माइनस 4 sin स्क्वायर अल्फा इंटू cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब देखो इस 1 को इससे सब्सट्रैक्ट करोगे आप, तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 4 sin स्क्वायर अल्फा इंटू cos स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 0। अब देखो इसको मैं इधर ले आता हूँ, इसको इधर ही रहने देता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका 4 sin स्क्वायर अल्फा इंटू cos स्क्वायर अल्फा दैट इज इक्वल्स टू 1। अब देखो यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला लिखा है sin 2 अल्फा इज इक्वल्स टू 2 sin अल्फा इंटू cos अल्फा। तो इसी के फॉर्मूले पे ये लग रहा है, इसको मैं ले आऊँगा। देखो 2 sin अल्फा इंटू cos अल्फा का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, sin स्क्वायर का करेंगे तो sin स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर का करेंगे तो cos स्क्वायर अल्फा दैट इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। अब देखो इसके जगह पे क्या लिख सकता हूँ मैं sin 2 अल्फा, तो इसको लिखो आप sin 2 अल्फा का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो ये हो जाएगा sin 2 अल्फा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। अभी देखो अभी आपको वैल्यू गिवन था अल्फा की 0 से लेकर के पाई बाई 2 मतलब 90 डिग्री में, तो साइन आपका पॉजिटिव होता है 0 से लेकर के 90 के बीच में, तो यहाँ से माइनस वाली वैल्यू को एक्सक्लूड कर देना है, क्योंकि माइनस जो साइन होगा वो थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। तो यहाँ से हो जाएगा आपका sin 2 अल्फा इज इक्वल्स टू 1। 1 किसकी वैल्यू होती है, तो साइन 90 डिग्री, या आप लिख सकते हो साइन पाई बाई 2, जो भी आपको प्रेफर हो। यहाँ पे पाई बाई 2 में दिया हुआ है तो मैंने पाई बाई 2 भी यूज कर दिया। तो यहाँ से हो जाएगा 2 अल्फा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। इसलिए अल्फा बराबर 45 डिग्री, या इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे तो इसको हम पाई रेडियन में यूज करेंगे, तो पाई बाई 4, पाई की वैल्यू होती है, पाई रेडियन की वैल्यू होती है 180 डिग्री। यहाँ से 180 डिग्री बाई 4 करेंगे तो 45 डिग्री हो जाएगा। एक बार फिर से मैं रिकैप कर दे रहा हूँ, sin 2 अल्फा दैट इज इक्वल्स टू 1, नेगेटिव इसलिए नहीं क्योंकि पहले क्वाड्रेंट में है,
दैट इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री। इसको अगर पाई रेडियन के रूप में यूज करें तो ये पाई बाई 2 के फॉर्म हो जाएगा, तो इसलिए 2 अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री, इसलिए अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री यहाँ से हो गया। या अगर इसको हम रेडियन मेजर में करें तो पाई बाई 4 होगा, तो अल्फा की वैल्यू आपकी आ गई 45 डिग्री या पाई बाई 4, जो भी आपको प्रेफर हो। अब आपका गिवन है साइन 2 अल्फा प्लस कॉस 2 अल्फा की वैल्यू नहीं, साइन 2 अल्फा प्लस कॉस 2 अल्फा की कितनी वैल्यू होगी, तो यहाँ से लिखेंगे हम साइन 2 अल्फा का मतलब 2 इंटू 45 डिग्री प्लस कॉस 2 अल्फा मतलब 2 इंटू 45 डिग्री, साइन 90 डिग्री प्लस कॉस 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री यहाँ से 1 हो जाएगा, कॉस 90 डिग्री 0, दैट इज 1। तो आपका ऑप्शन बी जो है सही है। तो आपको ये वीडियो अगर पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ में इस वीडियो को शेयर करें, ताकि मेरे लिए भी ये मोटिवेशन का काम करे। तो थैंक यू।